मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं। जितने अभी तक टूल्स सीखे हैं उसमें जूम टूल होता है, जेड इसकी शॉर्टकट की होती है। और इसमें इसको एक्टिव करने की शॉर्टकट की जूम टूल को जेड है। और जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन, फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो अभी तक आप लर्न कर चुके हो। अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई की तो ये कर लीजिएगा। फोटोशॉप ओपन करते हैं और मैं आपको अभी जितना हमने कंटेंट किया है स्लाइड्स के साथ मैं आपको कनेक्ट कर दूं, और टूल्स को साथ साथ हम फिनिश करते जाएंगे। आज हम जोन टूल हमने बहुत दिन पहले शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल वन, ये सारी शॉर्टकट कीज अप्लाई ज़रूर की थी। जूम टूल को ऑफिशियली आज क्लोज कर देते हैं। जूम टूल आप यूज़ करते हो अगर आपको स्क्रीन के ऊपर कंटेंट को बड़ा या छोटा करना हो, मैग्नीफाई करना हो या रिड्यूस करना हो। सबसे पहले तो जब आप फोटोशॉप में आते हो वर्क स्पेस को जो डिफ़ॉल्ट होती है उसको एक्टिव कर लिया करो, रीसेट कर लिया करो ताकि हर चीज़ फिक्स हो जाए। नंबर वन ये आपने कर लिया। नंबर टू, ये पैनल्स हैं, इनमें से लेयर पैनल एक, दूसरा प्रॉपर्टीज पैनल दो, इनको स्टार्ट में आपने अच्छे तरीके से सीख लेना है क्योंकि ये बेस बनाते हैं आपके टूल्स के साथ। ये टूल्स हैं। और टूल्स अगर आपको कमी बेशी नजर आए तो ये भी आप रीसेट कर लिया करो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, एरे टूल बार। एरे टूल बार में जाके आप इसको यहाँ से रिस्टोर कर लिया करो ताकि एवरी टूल अपनी लोकेशन के ऊपर जाके लग जाए। ये सारे टूल्स हैं। इसमें सबसे नीचे ये जूम टूल है। तो जूम टूल आपका ऑफिशियली जो टूल बॉक्स में यहाँ पे है ये, ठीक है। अच्छा, ये जूम टूल जो आपका जैसे आप क्लिक करते हो तो जूम टूल के साथ ही ये आपको टॉप पे जूम टूल के कुछ प्रॉपर्टीज आपको, ये प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं ऊपर। जूम इन, जूम आउट, और कुछ बटन्स ऑफ हैं, कुछ ऑन हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियली इसको हम क्लोज करते हैं और साथ में फिर हैंड टूल के बारे में आपको बताता हूँ कि जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कैनवस को दाएं बाएं करना चाहो, ऊपर नीचे करना चाहो, तो स्क्रॉल बार से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इन दो टूल्स को मैं फिनिश कर रहा हूँ आज क्योंकि काफ़ी दिन पहले हमने स्टार्ट ज़रूर किया था, इसको ऑफिशियली मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आज इसको ऑफिशियली डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर्टीज़ एंड लेयर्स पैनल ये सामने। तो सबसे पहले अगर आपने कोई कैनवस अभी तक नहीं क्रिएट किया तो, या आर्टबोर्ड आपने अभी तक नहीं सेट किया तो आपको सबसे पहले तो एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो जिसके ऊपर आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, न्यू। न्यू में अगर वो डिजिटल मीडिया का है तो हम वेब या मोबाइल ले सकते हैं। और अगर आपका वीडियो एडिटिंग वगैरह से रेलेवेंट कोई वीडियो है तो फिल्म एंड वीडियो भी ले सकते हैं। तो ये इसके अलावा अगर आपके आर्ट इलस्ट्रेशंस हैं या प्रिंट है तो, या फोटोज़ है, तो ये आपके पास अवेलेबल हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टैब्स हैं। इन टैब्स के थ्रू आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं साइजेस वाइज, जिसमें विड्थ होती है और हाइट होती है। फिलहाल आज के लेसन के लिए, लैब के लिए लेटर साइज ले लेते हैं। और लेटर साइज लेते ही इसकी विड्थ हाइट आपको राइट साइड पे आपको दिख रही होगी। इसमें विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, प्राइमरी कलर मोड और बैकग्राउंड वाइट के साथ हम क्रिएट कर लेते हैं अपना एनवायरनमेंट। ये कैनवस आ गया। आर्टबोर्ड हमने ऑफ रखा हुआ है इसलिए आर्टबोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। सिंपल ये कैनवस है। इस कैनवस के ऊपर जूम इन जूम आउट करने का एक आसान सी ट्रिक होती है, ऑल्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर लो। ऑल्ट प्रेस कर दो, माउस का व्हील यूज करो, जूम इन जूम आउट यहां से भी हो जाता है। दूसरा, जूम इन जूम आउट करने के लिए आप व्यू मेन्यू में जाके इन पांच छह ऑप्शन को इस्तेमाल कर लो। ये सारी ऑप्शन यहां तक 200 डबल हो जाएगा साइज। मतलब स्क्रीन के ऊपर जो भी कंटेंट है, मिसाल के तौर पे कल वाला हम ओपन कर लेते हैं अपना न्यू ईयर का जो आपकी मैंने दी हुई है असाइनमेंट, तो वो ओपन कर लेते हैं। सिर्फ आज मैं आपको उन टूल्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ किए हैं, कहीं ना कहीं डिटेल नहीं की। आज हम जूम टूल को पहले कर लेते हैं। जूम टूल से होता ही है कि जो भी आपने पार्ट ऑफ द स्क्रीन, आर्टबोर्ड है या कैनवस है, उसको आपने जूम करना है। तो आपने हैप्पी न्यू ईयर या ये इसको पार्ट को करना है तो क्लिक बस ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते हैं जूम इन। ये पिक्सल्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, ये देखो, ये फुल स्ट्रेच हो गया, फुल जूम हो गया। और इसको माउस को अगर आप
मैं इसको क्लिक करके आपकी तरफ ड्रैग करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, अपनी तरफ ड्रैग करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। टूल का नाम है जूम। एक तो ये कर सकते हैं। दोबारा सुनो, ये आपको स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर का जो आइकन है वो प्लस नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्लिक बस ड्रैग नहीं करते, सिंपल क्लिक करते हैं तो जूम इन होगा। और अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो ये जूम आउट होगा। ऐसे। ये जूम इन है, पहला वाला। और इसको आप सिंपल, अगर आप इसी जगह पे रहते हुए मैं आपकी तरफ ड्रैग करता हूं, ये जूम आउट हो रहा है। क्लिक प्लस ड्रैग, माउस व्हील कोई नहीं, क्लिक प्लस ड्रैग, आपकी तरफ जूम आउट, मेरी तरफ जूम इन। ये भी आप परफॉर्म करके देख लीजिएगा, या आप यहां से कर लो जूम इन जूम आउट। ये प्लस वाला जूम इन के लिए होता है आइकन। अच्छा, अगली बात, आप ये दो बटन तो आपको समझ आ गए, एक जूम आउट है एक जूम इन है। एक और है, इस बटन को बोलते हैं रीसाइज विंडो व्हेन जूमिंग यूजिंग द जूम टूल। रीसाइज विंडोज, नॉट ए विंडो, विंडोज। मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। और स्पेस बार अगर प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाता है ये वाला, ताकि आप दाएं बाएं करने में आसानी हो, प्लेसमेंट करने में स्क्रीन के ऊपर आसानी हो, एक हो या तीन हो या चार हो, जैसे भी है। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आप सिर्फ व्हील को ऊपर नीचे करते हो तो ये स्क्रॉलिंग हो रही है व्हील के साथ। ऑल्ट प्रेस करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, लेकिन अगर ऑल्ट छोड़ के करोगे तो ये स्क्रॉलिंग अप और स्क्रॉलिंग डाउन होगा, स्क्रॉलिंग अप और स्क्रॉलिंग डाउन होगा। अगर आपको कहा जाए कि इसको लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है तो कंट्रोल प्रेस करके करो, कंट्रोल से लेफ्ट राइट स्क्रॉल होगा यूजिंग माउस व्हील एंड प्रेसिंग और होल्डिंग कंट्रोल। विदाउट कंट्रोल ऊपर नीचे, विथ कंट्रोल लेफ्ट राइट, एंड ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट। व्हील का रोल बता रहा हूं आपको, माउस व्हील का, कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट, विदाउट कंट्रोल अप डाउन, और ऑल्ट के साथ जूम इन और जूम आउट। व्हील का इस्तेमाल बता रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज सिखाऊं, एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस होती है, ग्राफिक डिजाइनर अपनी जरूरत के मुताबिक इन सेटिंग को चेंज भी कर सकता है। प्रेफरेंसेस सबसे नीचे होती है एडिट मेन्यू में। यहां पे अगर आप गौर करो, टूल्स हैं, ये टूल्स, टूल्स पे क्लिक कर दो। अब अगर एक छोटा सा ऑप्शन है जूम विद माउस व्हील, इसको अगर ऑन कर दिया जाए, अब माउस व्हील के साथ पहले तो ऊपर नीचे हो रहा था, अब जूम इन जूम आउट होगा, थोड़ा सा एक्शन चेंज होएगा माउस का। ये अगर क्लिक कर दिया ना, ठीक है, ये अगर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, अब देखो, पहले अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट हो रहा था, अब देखो क्या हो रहा है, अप आउट डाउन नहीं होगा, अब जूम इन जूम आउट होगा। अब मैं सिर्फ माउस व्हील को इस्तेमाल कर रहा हूं, जो पहले ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग के लिए हो रहा था, अब जूम इन जूम आउट के लिए हो रहा है। अब आप कहोगे सर, अगर हमने दाएं बाएं जाना हो या ऊपर नीचे जाना हो, अब ये काम आपका ऑल्ट के साथ होगा। पहले ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट हो रहा था, अब ऑल्ट के साथ अप एंड डाउन हो रहा है। फर्क हो गया ना, सिर्फ एक ऑप्शन को आपने चेंज किया तो ये इसने इस तरह कर दिया। कंट्रोल के साथ आपका भी जूम इन जूम आउट हो रहा है, कंट्रोल के साथ जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल के साथ भी और शिफ्ट के साथ भी। ऑल्ट के साथ अप एंड डाउन होगा। ये छोटी सी इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ कर दो। टूल्स में ये ऑप्शन को, अगर आप कंफर्टेबली जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हो व्हील के साथ, कुछ और नहीं इस्तेमाल करना, तो इसको ऑन कर दो। जूम विद स्क्रॉल, इसे बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, ये जो माउस के ऊपर बना होता है इसे स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, ठीक है।
इसको ऑफ कर दो, ओके कर दो। अब ये ऊपर नीचे होगा माउस व्हील के साथ। पहले जूम इन जूम आउट हो रहा था, अब ऊपर नीचे होगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं। एक और ओपन करता हूं। अब आपकी एक डॉक्यूमेंट नहीं ओपन, फोटोशॉप के दो ओपन है। ये पहला है, ये दूसरा है। जो हमने पिछले हफ्ते किया था, ये कार्ड बनाया था, कल हमने ये बनाया। अगर आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि मैं दोनों ही को मैं देख पाऊं एक ही वक्त में, अभी नहीं देख पा रहा। या ये नजर आएगा या ये नजर आएगा, दोनों को देखना है। विंडो मेन्यू, अरेंज, अरेंज में वर्टिकल साइड बाय साइड। एक ही वक्त में आप दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देख रहे हो। इधर अगर आप आते हो तो ये हो रहा है, अगर इधर क्लिक करोगे, इधर पहले क्लिक कर देना। ये जब व्हाइट होता है तो उसका मतलब एक्टिव विंडो है। अब इधर जाओगे तो नहीं हो रहा, उधर वाली हो रही है। इधर क्लिक करोगे तो एक्टिव होगी। अब मैं आपको बताने लगा हूं एक और ऑप्शन, रीसाइज विंडोज व्हेन जूमिंग यूजिंग द जूम टूल। अच्छा, जूम टूल पे क्लिक कर दो। ये जूम टूल है, ये देखो। अगर ये ऑप्शन ऑन कर दी जाए, अभी तो ये देखो, अगर इसके साथ वाला बटन ऑन कर दिया जाए, अब देखो। एक को कर रहा हूं, दूसरा भी जूम इन या जूम आउट हो रहा है, ये देखो। जरूरी नहीं दो हो, तीन भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट। ये देखो, एक और ओपन कर लेते। ये उससे पहले बनाया था हमने। इस वक्त आपको पता कितने डॉक्यूमेंट ओपन है? तीन। एक, दो, तीन। तीसरा नहीं दिख रहा, अरेंज कर लो। तीनों को देखना है, वर्टिकल साइड बाय साइड, ये लो। अब एक ही वक्त में आपने अपने इस क्लास में तीन काम किए थे, तीनों दिखा रहा हूं मैं आपको। तीनों आपको दिख रहे हैं। अब जूम टूल यहां पे, अगर मैं प्लस करूंगा किसी एक विंडो को तो बाकी भी बड़े हो रहे हैं, और अगर मैं जूम आउट करूंगा एक को तो बाकी भी हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना हो, इसको ऑफ कर दो, अब नहीं होगा। जूम इन करोगे तो वही होगा जिसमें हो, बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। अगर इधर क्लिक करोगे तो ये होगा, बाकी नहीं होंगे। इधर क्लिक करोगे तो ये होगा, बाकी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सारे इकट्ठे ही रिस्पॉन्स दें तो इसको ऑन कर दिया करो। लिखा हुआ है जूम ऑल ओपन डॉक्यूमेंट विंडोज व्हेन यूजिंग द जूम टूल। जूम टूल का ऑन होना जरूरी है, किसी और टूल के ऊपर नहीं होगा, इसके लिए है ये। अगर आपका जूम इन है तो जूम इन ही होगा सारे, जूम आउट है तो जूम आउट ही होगा सारे। बाद वक़्त आपको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना, बाद वक़्त आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप ये काम इस तरह कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। ये क्या लिखा हुआ है? क्लिक एंड मूव लेफ्ट और राइट टू स्केल। देख रहे हो? जिसको मैं कर रहा हूं उसके ऊपर वो उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस कॉर्नर को कर रहा हूं। देख रहे हो? इस वक्त तीनों विंडोज के जो लेफ्ट कॉर्नर है वो स्केल हो रहा है। बॉटम करूंगा, बॉटम हो गया। जूम आउट करूंगा तो तीनों इकट्ठे ही उस पॉइंट को करेंगे जिस पॉइंट पे आप कर रहे हो। ठीक है? अगर आप सेंटर में करोगे तो सेंटर के हिसाब से होगा। जूम कर इन करना है, जूम आउट करना है, आपकी मर्जी। तीनों विंडोज का सेंटर एक्टिव हो गया। अब ये कैसे हुआ है, किस ऑप्शन से हुआ है? ये
इकट्ठे, चेक करो, जूम इन, जूम आउट, इकट्ठे, ये ऑप्शन है। फिट स्क्रीन, जिस विंडो में होगे उसको पूरा स्क्रीन के ऊपर फिट कर देगा, जिस हार्डबोर्ड पे होगे उसको। फिट स्क्रीन, फिट स्क्रीन। अच्छा, ये जूम के रेलेवेंट, शायद ये मैंने आज से पहले डिस्कस नहीं किए थे, आज आपको इन बटन्स का थोड़ा इस्तेमाल करके बता रहा हूँ कि बाद अगर आपके तीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तीनों को आपने देखना होता है, या तीन मॉडल्स हैं, तीनों मॉडल्स की पिक्चर्स को आपने कंपेयर करना है, ये इसमें से अच्छी कौन सी मॉडल है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को साइड बाय साइड लोड कर लो, क्लाइंट को ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, या ये लगा दूँ, कुछ भी हो सकता है ना कंटेंट। तो आप उससे कंपैरिजन करने के लिए भी साइड बाय साइड आप ओपन कर सकते हो। जैसा ये तीन प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ, अगर आपसे कोई कहे कि आपने अभी तक जो एक्शंस किए हैं जो क्लासरूम में क्या क्या किए हैं, तीनों दिखाओ, चारों दिखाओ, पांचों दिखाओ, ये दिखा दो इसको इकट्ठा ओपन करके, उनको भाई मैंने ये तीन काम किए अभी तक। आपके सर आपको कहते हैं तीनों प्रोजेक्ट दिखाओ कौन कौन से किए हैं और इकट्ठे दिखाओ, ताकि मैं देख सकूं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। कंपैरिजन हो रहा है, तीनों ओपन है, तीनों में साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। एक और ओपन करूँ? आपको पता है इस वक्त कितनी विंडोज ओपन है? यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। वाली साहब, इस वक्त अगर आप चाह रहे हो कि इस वक्त चार के चार विंडोज को अरेंज किया जाए, देखो मेन्यू का नाम कितना खूबसूरत, विंडो, क्या करना है उनको? अरेंज। क्या सबको वैसे ही देखना है जैसे पहले था? ये क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेट कर दो सबको। कहां? ऊपर टैब्स में जैसे था, ये देखो। अब आप एक एक करके व्यू करोगे, या इसको देख लो, या इस प्रोजेक्ट को देख लो, या इस प्रोजेक्ट को देख लो, या इस प्रोजेक्ट को देख लो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यह चारों को इकट्ठा देख सकते हैं क्या? पॉसिबल है आपको? है विंडो अरेंज, चार। आप कहोगे सर मैक्सिमम कितने देख सकते हैं? उसने कितने कहा है आपको? छः। मैक्सिमम छः देख सकते हैं। अभी तो मैंने चार दिखा रहा हूं डॉक्यूमेंट, आप दो और ओपन कर लो। कि पांच हो गए? एक और ओपन कर लेते, ताकि मैं आपको मैक्सिमम बता दूं कि आपने मैक्सिमम कितने डॉक्यूमेंट को स्क्रीन के ऊपर एट अ टाइम व्यू कर सकते हो। छः हो गए ओपन, या एक को मैंने दो बार कर लिया शायद। कोई भी कर लो, कहीं और कोई फाइल ओपन करनी है वो ओपन कर लो। ये देखो इधर से कोई फाइलें आती हैं, डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे 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 एक सैंपल है बिजनेस कार्ड का, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये फोटोशॉप में बनाया था कभी किसी दौर में। ओपन करूँ? एक ओपन करने का तरीका ये भी होता है, यहाँ ओपन नहीं करना, ऊपर करना है इस जगह पे टैब में। देख रहे हो? ये ओपन हो गया, ये आपको दिख रहा है। इस वक्त आपके कितनी विंडोज ओपन है, यानी कि कितने प्रोजेक्ट्स ओपन है अरेंज में जाके? छः। ये छः के छः आपको दिख रहे हैं। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि सर मैंने आपके डिज़ाइंस बना दिए हैं, जो जो कहा था। न्यू ईयर का भी बन गया, पोस्टर भी बन गया, और बिजनेस कार्ड भी बन गया, ये दो इमेजेस पड़े हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइनलाइज करने हैं आपके साथ में, डिस्कस करना है इसको। ये कार्ड भी आपका बन गया, ठीक है, सब चीज़ें बन गई। तो मैक्सिमम कितनी प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हो एक ही वक्त में? छः। और अगर आप इनको वैसे ही देखना चाहो जैसे होता है बाय डिफॉल्ट, ऐसे होता है, एक वक्त में एक चीज़ दिखती है। और ये एरो नजर आ रहा है एंड पे, ये डबल एरो, ये उनके नाम दिख रहे हैं जो फाइलें आपने ओपन की हुई हैं। देख रहे हो? एक दो तीन, यहां से भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अरहम का बिजनेस कार्ड बनाया था, उसको देखना है, क्लिक कर दो यहां से। कल आपने न्यू ईयर का पोस्टर बनाया, देखना है। स्टूडेंट्स, म्यूट किया करो। तो आज आपको मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स?
आज आपको, आज के लेसन में अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है वो दो चीज़ें सिखाई हैं। फर्स्ट, जो आपने सीखा, जूम टूल की आपने डिटेल देखी। नंबर टू, आपने विंडोज ओपन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना सीखा। हाउ टू अरेंज ओपन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चाहे आपने उसको वर्टिकली करना है और हॉरिजॉन्टली करना है, और आपने कंसोलिडेट करना है। दूसरी चीज मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप इसको किस तरह कंट्रोल करते हो इन ऑप्शन को, ताकि आज मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूं। मैच जूम, लोकेशन जूम और रोटेशन जूम। मैच, जूम, रोटेशन, और तीसरा क्या है? रोटेशन और लोकेशन। और ये सारा का सारा किस में है? विंडो अरेंज। किस में है? विंडो अरेंज। विंडो में ऑप्शन का नाम है अरेंज। आज ये मेन्यू भी खत्म होने जा रहा है आपका। अरेंजमेंट आपको मैं करके दिखा रहा हूं, विंडो अरेंज। और इससे होता क्या है, अगर आपने, मैं आपको एक चीज, अरेंज में जाता हूं और आपको मैंने भी बोला कि आप मैक्सिमम कितनी विंडोज को एट अ टाइम देख सकते? 6 को। ये लो, 6 दिख रही है। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे कॉर्नर को व्यू करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स में कॉर्नर का व्यू करना है, अभी हो जाएगा। अभी आपको करके दिखाता हूं। उसके लिए मिसाल के तौर पे आपने इस कार्ड के ऊपर कॉर्नर को क्लिक कर रहे हो, ये कॉर्नर है ना। अब बाकियों का भी कॉर्नर देखना चाह रहे हो। इस वक्त एक्टिव कौन सी है? ये आईसीटी ट्रेनिंग वाला कार्ड, ये वाला जो वाइट होती है ना, एक्टिव होती है। बाकी ओपन जरूर है, एक्टिव ये वाली है इस वक्त करंट। ठीक है, विंडो में जाओ, अरेंज में जाओ, और इसको कोई लोकेशन मैच कर दे, सबकी एक जैसी कर दे, जो इसकी विंडो की है बाकियों की भी लोकेशन वही कर दे, सबकी लोकेशन मैच हो जाएगी। नहीं समझ आई? दोबारा देखो, ये चेक करो, ये कॉर्नर है इसका। विंडो में, अरेंज में, मैच लोकेशन। और मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसका जूम साइज क्या है? जूम क्या सेट है इसका? 25.6 नजर आ रहा है? वो देखो, ये जब आप माउस इसके ऊपर लेके जाते हो ना, ये देखो 25.6, वो सेंटर में देखो। जूम लेवल क्या है? 25.6। अच्छा, इसका क्या है? 456। ओके, इसका क्या है? 221 एट द रेट के बाद नजर आ रहा है। आप चाह रहे हो कि जो इसका जूम है 45, ये 6 की 6 बाकी 5 का भी वही हो जाए। मैच करवा लो। मैच क्या करवाना है? जूम। सारी विंडोज में देखो, सब में 25.6, 25.6, 25.6, 25.6, 25.6 हो चुका है। जूम सबका एक जैसा हो गया। ये देख रहे हो? 25.6, इधर आओ। 25.6 इसका देखो, टाइटल में 25.6, 25.6। इसका मतलब जो जूम परसेंटेज इसका होगा वही बाकियों का होगा। मैं इसको जूम आउट करता हूं मजीद, ये देखो, चेक करो। इस वक्त इसका जूम परसेंटेज पता क्या है? 5.66। सबका कर दूं? इस पे आपने क्लिक किया हुआ है, इसके साथ मैच करो सब लोग। सब लोग इसके मुताबिक मैच करो। क्या मैच करो? लोकेशन करनी है, रोटेशन करनी है? अभी रोटेशन की नहीं पता। जूम करना है, जूम, ये लो। 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6। बड़ा करता हूं। अब ये देखो, सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है, ये वाली। ठीक है, ऑफ कर दूं? अब नहीं होगा। इसका जूम परसेंटेज क्या हो गया? 50। कर दूं बाकियों को भी? सबका देखो 50 50 50 हो चुका है परसेंटेज, ऊपर आपको नजर भी आ रहा है इधर। ये 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 हर एक का 50%। अच्छा, एक होता है रोटेशन। अब आपको सर रोटेट भी होता है क्या? यस। ये देखो, चेक करो। मैं इस कार्ड को रोटेट करवाता हूं। रोटेट करने के लिए टूल होता है, हैंड टूल के बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है? रोटेट व्यू। बाद होता आप इसको एक एंगल के ऊपर रोटेट करते हो ऐसे, कैनवस को। ये देखो, ये यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, उल्टा कर दिया मैंने कार्ड। ये देखो, और रीसेट करने से नॉर्मल हो जाता है जैसे होता है। यहां से रोटेट कर लो। ये रोटेट किया, आप चाह रहे हो बाकी भी हो जाए सारी। मैच कितना? 21 डिग्री। ऊपर देखो 21 डिग्री है ना, बाकी भी हो जाएंगे। ये देखो, जूम लेवल भी वही रखना है। ओके, सारी विंडोज की रोटेशन सेट हो गई है उस एंगल पे जो उसकी थी करंट की। क्या मैच करवाया? मैच रोटेशन, मैच जूम और मैच लोकेशन। तीनों चीजें, अगर आपने तीनों चीजें मैच करवानी हो, तीनों भी हो जाती हैं। वो इकट्ठी इकट्ठी करनी हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज करो, मैच ऑल। तीन चीजें मैच हुई हैं, लोकेशन भी इसकी, रोटेशन भी इसकी, जूम लेवल भी इसका। तीनों मैच कर दी इसने। और रिसेट करूं इसको? ये तो रिसेट हो गया, बाकी क्यों नहीं हुए? करूं क्या? ये लो। किसी एक को करना वो कर सकते हो, मसलन इधर क्लिक किया, इसको रोटेट करूं, ये टूल ऑन है। ये लो, उल्टा कर दूं, और सारे उल्टे हो जाएंगे अभी, क्योंकि ये उल्टा है, बाकी मैच कर जाओ। आइए समझ। सर इसका मतलब किस करना हम्म। किस करना है सर जरूरत मतलब जरूरत जब आपके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स ओपन हो और आपने कंपैरिजंस करने हो उनके, उनका रोटेशन लेवल पे चेक करना हो कि इस एंगल पे होगा तो कैसा लगेगा इमेज। यस ठीक है, या इस साइज में सारे बाकी भी इसी साइज में कैसे दिखेंगे, एक ही जूम लेवल हो, एक ही लोकेशन हो। ये तो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट के ऊपर आपका वेब डेवलपर कहता है यार मैं आपको 10 इमेजेस भिजवा रहा हूँ, ज़रा इसको ना एक ही लेवल की सेटिंग करके भिजवाओ। तो 10 के 10 इमेज ओपन होंगे, उनको आप ओपन करने के बाद देखोगे, वो कहेगा यार 10 में से 6 सिर्फ मुझे चाहिए, बाकी 4 को आप मुझे नहीं चाहिए, निकाल देना। और इनकी ज़रा रेजोल्यूशन सेट कर दो, इनकी कलर सेटिंग कर दो, इनकी ब्राइटनेस लेवल चेक कर लो, हर चीज़ चेक करके ना परफेक्ट करके मुझे भिजवाओ। क्योंकि वो तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, वेब डेवलपर, वेबसाइट बनाने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनर आप हो। आपको वो इमेज जो उसके पास पड़े हुए थे जो उस वेबसाइट पे लगाने हैं, वो आपको भिजवाए गए। आपने उसको ओपन करके चेक करके सेट करके उसको भिजवाना है। उसके कलर सेट करने हैं, उसकी रेजोल्यूशन सेट करनी है, उसकी आपने रोटेशन सेट करनी है, उसका एंगल सेट करना है, और उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकालनी है, कुछ उसके अंदर रखनी है। ये करने के बाद आप उसने आपने इसको सेंड करना है। तो लाइन बताए, आप उन इमेजेस को कैसे देख सकते हो? एक एक करके करना है या 6 के 6 इकट्ठे लोड करके देखने हैं? 6 के 6 इकट्ठे लोड करके देखने हैं। उसमें से आपने सिलेक्शन परफेक्ट जो अच्छे लग रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। आपका साथ में ऑनर आके बैठ जाता है, वो सर ये देखें 6 में से ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये लगा दूं, कंपेयर कर लें, देख लें कौन सा अच्छा लगता है। उस मकसद के लिए आपको जरूरत पड़ती है फोटोशॉप में इसकी, इस्तेमाल करो। ये तो अब आपके ऊपर है ना। ठीक है, जरूरत हर चीज़ की अपनी जगह पे जरूरत हो सकती है। तो यहाँ आपका क्लाइंट कहता है जी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कुछ सैंपल दिखाओ कार्ड्स के जरा, यहाँ पे लोड करके दिखाओ। आप 6 के 6 कार्ड लोड कर दिखा दो यहाँ पे फोटोशॉप में, और सारों को आप 6 अप करके सारों को दिखा दो, बॉक्सेस में अलग अलग नजर आएंगे। सर इसको देखना है, इसको कर दूँ, इसको कर दूँ फाइनल, ये डिज़ाइन ओके है, ये लेआउट अच्छा लग रहा है, ये कलर सिलेक्शन अच्छी है, ये सर इसमें फॉन्ट देख लें, ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, ये लगा दूँ। वहां पे आपको काम आता है इकट्ठे देखना। ठीक है, या आप अपनी टीम के साथ बैठे हो,
बिग स्क्रीन सामने लोड है, उस पर इनको दिखाते हो, ये देखो भाई, ये 6 डिज़ाइन हमने फाइनल किए हैं, आप इसको पसंद, इसमें वोट करो कितने लोग इसमें इसको कह रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक रहेगा, प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक रहेगा। बिग स्क्रीन मल्टीमीडिया लगी हुई है, ये तो छोटी है ना, बिग स्क्रीन के ऊपर कंपैरिजन हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है सीन, वो तो डिपेंड करता है ना आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। तो फोटोशॉप, फोटोशॉप में फिर आप रोटेशन, उसका लोकेशन, उसका जूम लेवल इकट्ठा मैनेज करना, तो वो भी ऑप्शन है। ये सीन टेक्स्ट ओके। को चेंज कर सकते हैं। किसको? टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बिजनेस कार्ड पे लिखा हुआ है। तो जो मर्जी करो, वो तो आप कर ही लोगे, वो तो आपकी लेयर है ना, उसमें जो मर्जी करो, एक एक करके करना वो भी कर सकते हैं। ये देखिए एंगल सेट हो रहा है, क्लिक करो, ये ये एंगल सेट हो रहा है। लेकिन अगर आपने किसी एक के मुताबिक बाकियों को भी उसी जोन, उसी लोकेशन, उसी रोटेशन पे लेके आना हो, ये कर लेना यहाँ से, मैच आओ, सिर्फ रोटेशन करनी ये कर लो, सिर्फ लोकेशन करनी ये कर लो, सिर्फ जूम लेवल सेट करना ये कर लो। लेकिन तीनों को अगर आपने कंट्रोल एक ही गो में करना है तो ये कर लो। ये एक्टिव थी, इसके मुताबिक देखो बाकी भी उसने उसकी रोटेशन, उसका जूम, उसका लोकेशन सेट कर दी। अब वो देखो ना, वो नीचे वाले कार्ड एक साइज में है, तो वो वैसे देख रहे हैं, वो बड़ी, वो बड़े कैनवसेस हैं, इसलिए वो आप इस तरह दिख रहे हैं। और सारे एक जैसे होंगे तो ऐसे दिखेंगे ना, 6 के 6 कार्ड्स बिजनेस के जो भी आपके हैं। ये चीज आ रही है समझ? विंडो मेन्यूज ओके। और बाल का आप अपने अरेंजमेंट को वैसे ही करना चाह रहे हो जैसे था, तो ये है ऑप्शन। ये है रोटेशन, और ये है हैंड टूल, हैंड टूल से दाएं बाएं करने के लिए। और जूम, फिट ऑन स्क्रीन कर दो या फिल स्क्रीन कर दो, ये ठीक है। इसको दोबारा सीधा करना है तो आपको ये टूल यूज करना पड़ेगा, रोटेट वाला। रोटेट में जाकर रीसेट कर दिया करो, वेरी सिंपल। तो आज आपने सीख लिया फिर ये अरेंजमेंट ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट्स, कंसोलिडेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसे भी करना चाहो। और साथ ही आपके ये 3 टूल कंप्लीट हो गए, जूम, हैंड टूल, और रोटेट व्यू। अच्छा जी, अब ना आज मैं आपको ना, आपको कुछ दिन पहले मैंने ये टूल करवाए थे, रेक्टेंगल, इलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन टूल। एक टूल मैंने नहीं करवाया। हाँ जी, ये क्या है? कस्टम शेप्स, ये हो कस्टम शेप्स। वाइल्ड एनिमल चाहिए? ये आ गया। फीलिंग नहीं है, कर लो। वाइल्ड एनिमल, और भी हैं कस्टम शेप्स। क्लिक करो लेयर पैनल में जाके, जिस तरह बाकी शेप्स होती हैं इस तरह ये भी होती हैं। ये डियर, ये लायन, ये डियर, ये ऑन ऑफ, क्लिक, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन रोटेट, यू कैन प्लेस एनीवेयर, मूव। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने सेट करनी हो तो इसको, लेयर को पहले क्लिक करो, और प्रॉपर्टीज ऊपर नहीं आएंगी जब तक शेप पे क्लिक नहीं करेंगे। यू कैन चेंज कलर, जो भी सेट करना है वो हो रहा है ना। यू कैन चेंज इट्स विड्थ, जो कि मेरे ख्याल मुनासिब है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी आउटलाइन भी आपको नज़र आ रही होगी, ये आउटलाइन यहाँ से होती है कम ज़्यादा, या अगर आपने ख़त्म ही करनी हो ख़त्म भी कर सकते हो।
आउटलाइन के बगैर है, आउटलाइन के साथ चाहिए, आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा दो, ये लो। आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो ये बराबर वाला बॉक्स है, स्ट्रोक इसे बोलते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर ब्लू करना है, ग्रीन करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। ये देखो ग्रीन हो गया। यहाँ से इसका वेट बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा और थिकनेस करनी हो, कम करनी हो, लाइन का स्टाइल चेंज करना हो। ये लाइन स्टाइल आपका ग्रीन जो है वो सॉलिड लाइन है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो डैशेस डॉट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है। कुछ ऑप्शन मैंने नहीं सिखाई, वो आज आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन कस्टम शेप्स का मतलब ये होता है कि आप के पास कुछ बनी बनाई शेप्स अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक शेप्स, रेगुलर मैथ की शेप्स तो पता है हमें, ये ऊपर वाली पांच, ठीक है। इनका जो इस्तेमाल आपको बता दिया था, ये आज आपने सीखी कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स और भी हैं क्या? हैं, ये इसके फोल्डर बने हुए हैं, वाइल्ड एनिमल्स। अगर आपने लीफ लगानी है, ये लीफ भी है, ये देखो। कलर सेट करना है, आउटलाइन भी ग्रीन, ओके डन, ठीक है। बाकी इसके ऊपर वैसे ही काम होगा जैसे नॉर्मल शेप पे होता है। मिसाल के तौर पे इसकी कॉपी निकालनी है, वो मैंने आपको बोला था मूव टूल से आप इसको ड्रैग करके इधर ला सकते हैं डिजाइन के अंदर, ठीक है। इसको अगर आपने पलटना हो, इसे बोलते हैं फ्लिप करना, ये होती ट्रांसफॉर्मेशन। वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। जैसा बाकी चीज़ों के लिए अलाउ है, इसके लिए भी है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की भी डिटेल भी बताता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारी मैंने नहीं बताई। ये जो ट्रांसफॉर्म का आपका एडिट मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में कंट्रोल टी मैंने कई दफ़ा आपको कहा इस्तेमाल करो। तो आज आप कंट्रोल टी के बारे में आप देख रहे होगे कि कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, ये लिखा हुआ है सामने। वो हैंडल नहीं आते कंट्रोल टी से, छोटे छोटे बॉक्सेस, रोटेट करने के लिए, साइज करने के लिए। इसके अलावा अगर आप पाथ, इसकी पाथ को ट्रांसफॉर्म करना चाहो, फ्लिप करना चाहो, बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। रोटेट करना हो, रोटेट भी है, वार्प भी है, स्केल भी है, स्क्यू भी है, डिस्टॉर्ट भी है, पर्सपेक्टिव भी है। ये सारी चीजें मैंने करवानी है अभी, डोंट वरी। ये पूरा मेन्यू हमने एक्सप्लोर करना है। इसमें दो चीजें मैंने सिर्फ बताई हैं नीचे वाली, फ्लिप करना, वर्टिकल, अपसाइड डाउन, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आखिरी दो का पता लग गया है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई शेप हो, चाहे कस्टम शेप्स हो। अब कस्टम शेप्स के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं। कस्टम शेप्स आपकी जो हैं वो बड़ी लिमिटेड सी हैं। एक ग्रुप देख लिया वाइल्ड लीफ, ये बोट्स का भी है, ये बोट्स बनी हुई है देखो। कोई सी शोर बना हुआ है, कोई ऐसा इमेज है जिसके ऊपर आपने बोट्स को रन करना है, मिसाल के तौर पे। आपकी ग्राफिक्स आपको चाहिए, आपके पास कुछ इस तरह का कंटेंट आपने डेवलप करना है जिसमें कुछ सी शोर है, और सी शोर के ऊपर आपने बोर्ड्स को प्ले करना है। जैसे ये देखो, ये है, ये लो, और देखो सी शोर। फालतू चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि जैसे लोड बढ़ता है फोटोशॉप स्लो हो जाता है। क्योंकि मैंने 5-6 डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं, तो गैर ज़रूरी फाइल्स को मैं क्लोज करने लगा। क्लोज करने का आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, कि आप एक ही गो में क्लोज करवा सकते हो, क्लोज ऑल, सारे प्रोजेक्ट्स बंद। सेव करना है, नो, सबको गया, ठीक है। अब मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। सपोज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने यहाँ पे कोई कंटेंट अपना बनाना है, टेक्स्ट लिखना है, कुछ और इमेजेस लगाने हैं, तो आपने कस्टम शेप्स यहाँ पे लेके आनी है। कस्टम शेप्स ये देखो,
जो लोडेड होगी ना वही ओपन होगी यहाँ पे। बाज़ अवत आपको ऐसी सीनरी चाहिए होती है, ऐसा आपने ग्राफिक्स बनानी है, अपने कंटेंट डेवलप करना है, तो ये बनी बनाई शेप्स अवेलेबल हैं, इनको इस्तेमाल करो। और भी फोल्डर्स हैं जैसे ये। लेयर पैनल सामने रखा करो ताकि आपको सिलेक्ट करने में, प्रॉपर्टी सेट करने में आसानी हो। इसके अंदर अगर फिलिंग करनी है, नो प्रॉब्लम, क्लिक करो, यहाँ पे शेप पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ से फिल कर लो। आउटलाइन भी सेट कर सकते हैं क्लिक करके, इस पे क्लिक करना जरूरी है, फिर प्रॉपर्टीज आती हैं, या ये प्रॉपर्टीज में जाके कर लो, एक ही बात है, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात यह है कि शेप्स अगर आपको इस लिस्ट में से ना मिले तो क्या करना है। अगर इस लिस्ट में टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स भी देख लो। जो कलर वलर देने हैं आप दे दो। ये क्यों इस तरह दिख रहा है, साइज स्ट्रोक का बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या है, मतलब इमेज खुद भी बहुत छोटा है। ये लो। अच्छा, अब बात ये थी कि शेप्स बड़ी लिमिटेड सी हैं, जैसे कि आपको बताया गया, कितनी है टोटल, 4 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, बोर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको चलो तो कहाँ से आएंगे, वो हैं, वो गूगल करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। ये देखो, मैं आपको ना वेबसाइट बताता हूँ जहां से आप कस्टम शेप्स को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे इमेजेस यहां से मिल जाते हैं, google.com से मिल जाते हैं फोटोज, pixels.com से मिल जाते हैं, pixabay.com से मिल जाते हैं, unsplash.com से मिल जाते हैं, फ्री पिक से, पीएनजी ट्री से, पीएनजी एग से। ये कल भी मैंने लोड किए ऐसे, पीएनजी एग से, याद है वो कुछ इमेजेस। हाँ, अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको ना शेप्स के बारे में बताऊं। आपने रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइंस तो देख ली, कस्टम शेप्स आज देख रहे हो। कस्टम शेप्स आपको यहां से मिल जाएंगी। ये भी अच्छी वेबसाइट है कस्टम शेप्स के लिए। देखते हैं, ये कस्टम शेप्स, एरोज लगाने, ये भी देखो काफी सारी कस्टम शेप्स। आपको बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स, फिर बर्ड्स को भी नहीं मंगाता है कंपनी। ये बर्ड्स शेप्स। अच्छा, मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा पहले। क्या नाम है, माई फोटोशॉप ब्रशेज.com। इधर जब जाओगे ना तो आपको यहाँ पे नजर आएंगे ऊपर ब्रशेस, पैटर्न्स, और ये है कस्टम शेप्स। ये इमेजेस भी अच्छे से आपको मिल सकते हैं। आप अपनी फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट भी लेके आ सकते हो, आपको टेक्सचर भी बने बनाए मिल जाएंगे। बड़ा आपने रफ टेक्सचर्स ग्राउंड के ऊपर लगाना है, स्टाइल्स एंड ग्रेडियंट लगाने हैं। आज का टॉपिक है कस्टम शेप्स। इधर क्लिक करो।
ये कस्टम शेप्स। कार्ड्स चाहिए, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स डाउनलोड करो। डाउनलोड हो गई, चेक करो, ये डाउनलोड हो गई। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, इसी नाम के फोल्डर बन जाएगा बराबर में। इसमें जाओ, इस फोल्डर में जाओ, ये देखो कस्टम शेप्स आ गए। एक्सटेंशन से पता लग रहा है, CSH, कस्टम शेप्स। अब ये कस्टम शेप्स आपने जैसे डाउनलोड किए, और कोई डाउनलोड करनी वो भी कर सकते हो। आपको बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स भी थे इधर। कस्टम शेप्स पे क्लिक करो, ये देखो, और भी हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ट्रीज भी बने बने, क्रिसमस ट्रीज, ठीक है। हार्ट शेप चाहिए, बर्ड्स चाहिए, इस तरह का कोई कंटेंट चाहिए, बहुत सारा कंटेंट बना हुआ है। क्लॉक्स चाहिए, माउंटेन चाहिए, शेप्स बनी हुई हैं। ये देखो बटरफ्लाइज चाहिए, ये बटरफ्लाइज भी बनी हुई है। ये ये लो, आपने फ्रेम बनाने हैं, ये फ्रेम्स बने बनाए हैं। ये फ्रेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक करो, ये लो, ये फ्रेम्स आ जाएंगे। डाउनलोड कर लो इसको, ये भी हो गए। और बताओ, बर्ड्स चाहिए हैं, क्या हुआ? शो मोर, हाँ आ जाएंगी। और भी हैं, शो मोर करो, फिशेस भी आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के आपके बने बनाए स्ट्रक्चर्स हैं। ये हैं, ये हैं, ये देखो। ये ले आऊं, इसको बैकग्राउंड में लगाते हैं, ये देखो, डाउनलोड। बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स भी मिल जाएंगे। ये देखो कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आपने अपने बैकग्राउंड में ये लगाने हैं। ये बहुत कुछ है डाउनलोड। अब ये जितने मैं डाउनलोड कर रहा हूं ना, ये डाउनलोड फोल्डर में जा रहे हैं, यहां पे। ठीक है, इसको आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, फ्रेम्स हैं ये। एक और हमने किया था डाउनलोड, नहीं, मत देख लेते हैं। ये आपको चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है, ऐसे डिजाइन होते हैं बैकग्राउंड में। कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, उससे रेलेवेंट आपने पीछे ये इमेजेस लगाने, शो करने बिल्डिंग्स के। डाउनलोड करें, ये डाउनलोड, ये लो, आ गया। ये फ्रेम्स आ गए, ये कार्ड्स आ गई, ये आपका सिल हॉट, ये फ्रेम्स का आ गया, ये आपका वेक्टर इमेजेस आ गए। और बस ये एक चीज़ का ख्याल रखना, ये फाइल मुझे चाहिए हर सूरत में, CSH, इसके बगैर काम नहीं होना। ये देखो आखिरी वाला भी आ गया, स्काईलाइन बिल्डिंग्स। राइट क्लिक, ये लो। अब ये चार मैंने फोल्डर आपको यहां दिख रहे होंगे, एक दो तीन चार। इसको आपने फोटोशॉप में लेके आना है, तो आपने यहां पे जाना है, कस्टम शेप्स ऑन करना है, यहां पे जाना है, और यहां जाके ये आइकन गेयर का दिख रहा है सेटिंग का, इधर क्लिक करना है। और यहां पे क्लिक करके आपने इंपोर्ट करवाना है शेप्स को। पहले डाउनलोड करना है, नंबर 2 एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर इंपोर्ट करना है। 3 स्टेप्स में काम होगा। डाउनलोड में जाओ, ये देखो स्काई लाइन बिल्डिंग, ये आ गई। लोड, ये लोड हो गई, ये देखो।
सब कुछ है इसमें। बस वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऑन करना है जहाँ पे ज़रूरत समझते हो। ये बिल्डिंग्स फिलिंग कर दूँ? या अपना आप बड़े ज़बरदस्त किस्म से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कस्टम शेप से जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है और यहाँ जाके इंपोर्ट कर लेना है जो जो आपको कार्ड्स चाहिए। तो कार्ड्स आपने डाउनलोड कर लिए हैं, वो ये पड़ेंगी। कार्ड्स आ गई, ये देखो सबसे नीचे ये कार्ड्स हैं। समझ रहे हो किस तरह आपने कस्टम शेप्स को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके यूज करना है। बाय डिफॉल्ट होती हैं कुछ, क्या क्या होती हैं? ट्रीज होती हैं, लीव्स होते हैं, बोर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। फॉर अदर शेप्स डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है। ये है वो वेबसाइट, माई फोटोशॉप ब्रशेज डॉट कॉम। इसमें आने वाले दिन में आपको ब्रश करवाने हैं, पैटर्न करवाने हैं, ब्रश करवाने हैं, पैटर्न करवाने हैं। आज कस्टम शेप्स करवाई है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये वेबसाइट आगे इस्तेमाल होनी है। ब्रशेस, पैटर्न्स, इमेजेस। आज आपने क्या किया? कस्टम शेप्स। अभी आपको मैंने ये दो चीजें करवानी है, ये कल और परसों में हमने ये देखना है। ठीक है, डाउनलोड पहला काम, फिर एक्सट्रैक्ट, देन इंपोर्ट। ये जरूरी है अगर आपने इस्तेमाल करना है इन शेप्स को अपने डिजाइन के अंदर जैसे करना चाहो। अच्छा, बालकत स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर, क्या हम कस्टम शेप्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? यस, यू कैन डिफाइन योर ओन कस्टम शेप्स। कैसे? एडिट मेन्यू में जाओ, यहां पे डिफाइन कस्टम शेप्स होगा। तीन चीजें करवाई हैं आपको। एक जो है वो इस्तेमाल करो, दूसरा डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट करके इस्तेमाल करो, तीसरा खुद बना के इस्तेमाल करो। तीनों हैं। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर, खुद हमारे पास इसमें फोटोशॉप में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम खुद कर सके। कर लो। एक न्यू मैं फाइल ओपन करता हूं, ये देखो, आप अपनी शेप खुद भी क्रिएट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये देखो, ये एक शेप बनाई मैंने, एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और एक ट्रायंगल बना दिया। कंट्रोल टी करके मैंने इसको रोटेट करके ऐसे करके यहां पे इस शेप को क्लिक किया, लेयर पैनल, लेयर पैनल, लेयर पैनल, मूव एंड प्लेस वेयर यू वांट टू डू इट। कंट्रोल टी कर लिया करो, वरना सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है। थोड़ा जूम कर लिया करो, सेलेक्ट करने में दिक्कत अगर हो।
ये देखो, ये एक मैंने शेप बनाई है, ठीक है। कलर वलर भी कर देते हैं इसका, ब्लैक। यहां से ना समझ आए, यहां से कर लिया करो ब्लैक। इसका भी ब्लैक कर लेते हैं, रेक्टेंगल का भी। क्या इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं? यस। दोनों को सिलेक्ट करो शेप के साथ, कंट्रोल ई कर दो मर्ज के लिए। यहां लेयर में जाओ, ये सबसे नीचे मर्ज, दोनों इकट्ठी हो जाएगी और एक हो जाएगी। ये हो गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने इस लेयर को क्लिक किया और एडिट मेन्यू में गए, डिफाइन कस्टम शेप्स क्लिक करता हूं। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, एक सिंपल सा मैंने। अच्छा, इसमें आप ना, अगर आप कहते हो कि सर इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। ये देखो, ये आप चाह रहे हो बैक साइड से ना थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ हम ले आए, शेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ से, यहां से अंदर की तरफ ले आए। अब ये कैसे होगा? इसको आपने करने के लिए आपको एक नया टूल सीखना पड़ेगा। टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्लिक करके इस पॉइंट को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इसके दरमियान में भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ऊपर वाला टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐड एंकर। ऐड हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन, बैंड इनसाइड। ये आपने शेप में चेंजेस की। अभी आपको अजीब सा लगेगा कि ये क्या क्या किया है इन्होंने। इसी तरह इधर भी आ जाओ, इधर भी आप ये काम कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से। यहाँ पे एरोज नजर आएंगे, आप इसको इधर क्लिक करो, एरोज नजर आएंगे, इसको अपनी मर्जी से आप सेट वेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपने एक अपनी तरफ से क्या बनाई, कस्टम टेप। इसको क्लिक करो, एडिट मेन्यू में जाओ, अभी बहुत कुछ हो सकता है। ये दो शेप्स हैं, बेशुमार शेप्स को आप बना बनोगे एक कस्टम शेप अपनी डिजाइन कर सकते हो। जैसे कार नहीं बनी हुई थी, ट्री बनी हुई थी, आप अपना बना लो इसी तरह। बने हुए इसको इस्तेमाल करना है, गुड। नहीं तो खुद क्रिएट कर लो। अच्छा, डिफाइन करते हैं। वो देखो, वो कह रहा है क्या नाम देना है। मैं इसका नाम दे देता हूं रेक्ट एरो। मुनासिब सा कोई नाम दे दो, अपना नाम दे दो, नो प्रॉब्लम। ये डिफाइन हो गई। अब मैं अगर इसको इस्तेमाल करना चाहूं कहीं पे भी कर सकता हूं। यहां लेके आने, कस्टम शेप्स, कस्टम शेप में जाओ। कस्टम शेप में जब जाओगे तो लिस्ट में आपने जब डाउन करोगे सबसे एंड पे ये ऐड हो चुकी है, ये लो। कस्टम शेप बन गई। अच्छी या बुरी की बात नहीं हो रही, कस्टम शेप इस तरह बनती है, आप अपनी मर्जी से। हाँ, उसमें कुछ टूल्स मजीद मैंने ऑन किए हैं, अगर नहीं करना चाहो कोई मसला नहीं। आज की डेट के लिए इतना ही हमने कस्टम शेप को देखना था। और ऑप्शन कौन सी सीखी हमने? डिफाइन कस्टम शेप। आने वाले दिनों में मैंने आपको दो चीजें और करवानी है, एक होता है पैटर्न, एक होता है ब्रश। ये भी डिफाइन हो जाते हैं अपने। और अगर आपको बने बनाई चाहिए सहूलत, तो ये ब्रशेस हैं काफी सारे, ये सारे ब्रशेस हैं। ये देखो स्पाइडर का ब्रश बना हुआ है, ये देखो फायर फायरवर्क्स का ब्रशेस बने हुए हैं, ये लिपस्टिक के ब्रशेस बने हुए हैं, ये आपके ब्रशेस, स्नो के ब्रशेस बने हैं, स्नो फॉलिंग नहीं होती जैसे, बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रशेस। ये देखो कैट के ब्रशेस बनने में, एक बार चैट देख लेंगे। ब्रशेस।
एक नहीं कलर, सॉरी एक ही कलर होगा, दो नहीं होंगे। कस्टम शेप में एक ही कलर होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, जैसा सर्कल में हाँ ग्रेडियंट हो सकते हैं, उससे दो भी हो जाएंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, आपने इसको ना मिक्सअप नहीं करनी बात को। ये देखो मैं आपको जो आपकी नीड है उसको मैं बता रहा हूं। ये देखो, आपने कस्टम ब्रश बनाया, ये एक कस्टम ब्रश के साथ आपका कंटेंट बन गया। ठीक है, जब आप फिल करते हो ना इसके अंदर, लेयर पैनल में जाते हो, इस शेप को क्लिक करते हो, कस्टम शेप पे क्लिक करते हो, ये फिल है। फिल पे जब क्लिक करते हो, अगर आपको सिंगल कलर चाहिए, ये है सिंगल। मैं कोई और शेप लेता हूं, क्योंकि इसमें हमें इसकी बाउंड्री के हिसाब से, ये देखो, ये देखो, फिलिंग यहां से होती है। ये फिल हो गया। ये फिल हो गया। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि इसमें दो कलर आ सकते हैं, जैसा आपने कहा दो कलर आ सकते हैं, तो जब आपने इसको क्लिक किया है, फिल पे क्लिक किया है, तो फिल में क्लिक करने के बाद ये नन होता है, फिलिंग गई। ये सिंगल कलर होता है, जो आप फिल करना चाहो इनमें से दे सकते हो। फिर अगर आप ग्रेडियंट पे जाओ, ये ग्रेडियंट में डबल कलर भी आ जाएगा, ये ग्रेडियंट है। ये वही चीज है जो कल आपने सीखी थी। यहां से कर लो, या फिल में जाके यहां से कर लो, ये दो कलर आ गए। ये क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, मल्टी कलर, बिल्कुल आएंगे कलर, मल्टी कलर। हाँ, मना किया किसी ने? कल तक सीखी नहीं थी इसलिए नहीं कर सकते, आज सीख लिया, आज करो। कसम शेप से इस्तेमाल करो, बेहतरीन। अच्छा, बाज को स्टूडेंट कहते हैं सर, ये दरमियान में अगर कलर करना चाहें तो हो सकता है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वैलिड क्वेश्चन है। ये बकेट टूल है, स्मार्टफोन है। स्मार्ट फिल की तरह। बकेट से कर लो। दोबारा से सुनिएगा, आपने जब कस्टम शेप्स को इस्तेमाल किया, आपके पास फिल, जैसे ऊपर मैंने आपको, ये देखो, जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अब इसके अंदर तो फिलिंग आप एक जैसी भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, जैसे एक जैसी कर ली। अगर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट डालने हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। ये हो रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, हो जाएंगे। लेकिन कभी सिचुएशन इस तरह की होती है कि आपके पास कुछ इस तरह का एरियाज आता है जहां पे कलर नहीं होता। इसमें कलर करने के लिए फिर ये यूज कर लेना, बकेट, जैसा होती है ना बाल्टी कलर्स की, उंडेल दो इधर, पहले वो कहेगा इसको रास्टराइज कर दूं, कर दो। अब कलर कौन सा फिल होगा? जो कलर यहां फोरग्राउंड का होगा, रेड कर दूं, पहले कलर ले लेना, फिर बकेट ले लेना, फिर यहां पे क्लिक कर देना। ओ, यहां पे अब कहीं ना कहीं बीच में गैप है, जिसकी वजह से उसने, ये देखो, चलो मैं सेलेक्ट किया। लेयर सेलेक्ट की हुई हमने, लेयर सेलेक्ट की हुई है, चेक करो। ओ, लेयर ही नहीं सिलेक्ट हमारी, वो सारे एरिया में फिल कर रहा था। अब देखते हैं, ठीक है, इस तरह कर लेना, ऐसे स्मार्ट फिल की तरह का है ये बिल्कुल ग्रेडियंट के नीचे है। लेकिन कलर कौन सा फिल होगा स्टूडेंट्स? जो फोरग्राउंड होगा, ग्रीन कर दो, कलर पहले ऑन करना, बकेट को लेना और क्लिक कर देना। ग्रेडियंट और इसमें फर्क है, ठीक है, ग्रेडियंट और इसमें फर्क है। मतलब आप अपने एरियाज को अपनी जरूरत के मुताबिक कलर दे सकते हो, सिर्फ आपने उतना जूम लेवल सेट कर लेना,
और बकेट को इसके अंदर ला के क्लिक कर देना। ठीक है, कलर ऑन करना अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर उस एरिया में जाके क्लिक कर देना। इस तरह अगर कार्टूनिक काइंड ऑफ अब मटेरियल बनाना हो अपने कैनवस के ऊपर, कार्टून्स बनाने हो, उसमें आपने उसको स्टोरी बतानी हो, कोई स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ कैनवस, तो आप इन कार्टून्स को, इन शेप्स को इस्तेमाल करके बेहतरीन कंटेंट अपना बना सकते हो कैनवस के ऊपर। तो अभी आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स? कस्टम शेप्स क्या होती हैं, किस तरह डिफाइन होती हैं, और उसमें क्या नाम है टूल का? बकेट टूल। क्या नाम है? पेंट बकेट। याद नहीं है। देख लेते हैं। टूल्स देखो मैं आपको साथ साथ करवाए जा रहा हूं और सिचुएशन के साथ मैं बताए जा रहा हूं। यही होता है पेंट बकेट टूल। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अभी आज की डेट में आपने क्या क्या सीख लिया? मैंने ये बताया कि कस्टम शेप्स बनी बनाई को कैसे इस्तेमाल करना है, और डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट कैसे करना है, और यूज़ कैसे करना है, और तीसरा डिफाइन कैसे करना है, अपनी क्रिएट करके आप उसमें काम कैसे करना है। फिर आज ये भी आपने सीख लिया कि ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल कैसे होता है अपने करंट लेयर के कंटेंट के अंदर। आप कलर्स को, सिंगल कलर को पुट करना हो, अलग कलर रखने हो तो कैसे रखते हैं। दोबारा से सुनिए। आपने जो भी शेप बनानी है बना लो। मैं एक सर्कल बना लेता हूं। इस सर्कल के अंदर ये है जी आपके फिलिंग। ये होता है सॉलिड कलर के लिए, सिंगल कलर जो भी डालना चाहो इनमें से। पसंद नहीं आए, ये ले लो CMY के कलर्स, प्रिंट मीडिया के ये कलर्स हैं। ग्रे स्केल भी हैं, ये देखो, लाइट, डार्क, 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 डार्क एंड फाइनली ब्लैक। और भी हैं बने बनाए। पेटल, पेटल कलर, ये ले लो। नहीं अच्छे लग रहे? प्योर कलर्स, नहीं अच्छे लग रहे? डार्क कलर्स, डार्क शेड्स हैं सारे, बहुत ही डार्क डार्क। फिर डार्कर भी हैं उससे भी। नहीं समझ आई? और नीचे चले जाओ, पेल कलर, पेल कलर्स, ये पेल कलर्स हैं। ये फोल्डर बने हुए हैं असल में, ये मैं ऊपर ले आया हूं, इसको यहाँ रख देता हूं। ये पेल कलर्स। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप एक काम करो, आप कहते हो सर मुझे कलर अपना बनाना है, मुझे इनमें से समझ नहीं आ रही, ये वो ऑप्शन, कलर पिकर। कलर पिकर में जाओ, यहां से कलर को सिलेक्ट करो, ये ऐसे। और अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे कॉर्नर की तरफ, ये प्योर कलर आ गया, ब्राइट, जो यहां सिलेक्ट है उस कलर की रिप्रेजेंटेशन ये न्यू में आ गई। और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे ट्रैक करोगे, इस कलर को फेंट किया जाएगा, हल्का किया जाएगा, हल्का किया जाएगा, और फाइनली वाइट हो जाएगा। और अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, ये कलर डार्क किया जाएगा, डार्क किया जाएगा, डार्क किया जाएगा, ब्लैक हो जाएगा अल्टीमेटली। भाई किसी भी कलर में अगर व्हाइट कलर को ऐड करो वो लाइट होना शुरू हो जाता है, और किसी भी कलर में अगर ब्लैक को ऐड करो वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट से पे जाओगे कलर की टिंटिंग हो जाएगी, डाउन आओगे कलर के शेड बढ़ते जाएंगे। ये यहां से कर लेना, जो आपको कलर पसंद आए वो कलर ऑन करके ओके करोगे, वो इसमें फिल हो जाएगा। दैट्स इट। नन करोगे कलर गायब। ये कलर करोगे सिंगल के लिए, जो इस लिस्ट में से ले सकते हैं, यहां से बना लो खुद से। एक और चीज, ग्रेडियंट यहां से होते हैं, और एक चीज होती है पैटर्न। पैटर्न ये होता है, पैटर्न दिखाओ, ये पैटर्न है। ट्रीज, ट्रीज के पैटर्न। ग्रास, ये ग्रास के पैटर्न्स।
बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रास जो है थोड़ा सा इसको बड़ा नहीं करके दिखा सकते, ये ग्रास है, इसको यहां से स्केल कर लिया करो बड़ा करने के लिए। ये स्केल होता है, इसको आप एंगल पे रोटेट भी कर सकते हो, घूम जाएगी ऊपर नीचे। अगर कोई ऐसा पैटर्न ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चलिए। आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जब सिलेक्ट कर लो यहां से रोटेट भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको छोटा भी कर सकते हैं, स्केल डाउन। इतना छोटा हो गया कि नजर ही नहीं आ रहा क्या है क्या। यहां से बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो। ये कर रहा है, अभी आपको दिखाता है। पैटर्न को स्केल कर सकते हो, जितना करना बड़ा, ये क्लिक करके यहां से इसको बड़ा छोटा करके दिखा सकते हो। ये कर रहा है, अभी कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप एक चीज जो होती है ना, शेप होती है, उसके अंदर सिंगल कलर भी डाल सकते हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, और पैटर्न भी डाल सकते हो, और उसको खाली भी कर सकते हो। चार ऑप्शन है, आपने देखी। ये देखो पैटर्न आ गया, तो टाइम लग रहा था, ये पैटर्न आ गया। देख रहे हो, पैटर्न लग गया। पैटर्न अगर आपने ऑफ करना हो तो आपने लेयर को पहले क्लिक करना है, जिसमें से ऑफ करना है, शेप को ऑन करना है। चाहे यहां से कर लो पैटर्न, यहां से भी हो जाता है पैटर्न फिल में जाके। ये पैटर्न नन, खत्म। सिंगल कलर, मल्टी कलर एंड पैटर्न। और पैटर्न इस वक्त आपको स्टूडेंट तीन अवेलेबल हैं: ट्रीज, ग्रास एंड वाटर। वाटर का भी पैटर्न है, ये देखो, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर। ये तीन तरह के पैटर्न्स आपको अवेलेबल है। ट्रीज, अच्छा ये आप किसी भी शेप में, लाइन में लगा दो, डियर में लगा दो, आप ट्रायंगल में लगा दो, आप पॉलीगॉन में लगा दो, जिसमें भी आपको पैटर्न सेट करना है, सॉलिड कलर सेट करना है, ग्रेडियंट करना है, या पैटर्न करना है, या उसको ऑफ करना है, कर सकते हो। वो मना नहीं करेगा। ये तो वेरी वेरी सिंपल सी बात है। तो फिलिंग नन हो सकती है, सिंगल कलर की हो सकती है, मल्टी कलर की हो सकती है, और आखिरी पैटर्न भी हो सकता है। ये किसी भी शेप में जो आपने ये देखी है लाइन के अलावा, सब में फिल हो जाता है, फिलिंग। और अगर मैं आपको कहूं कि फिल में नहीं करना, इसको स्ट्रोक में करना है, कर लो। फिल को मैंने नन कर दिया। अब जरा स्ट्रोक की बारी आ गई। स्ट्रोक अगर आप यहां से वेट बढ़ाओ इसका, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक की जहां बात होती है, ये नीचे स्ट्रोक है, यहां से कर लो या यहां से स्ट्रोक से कर लो। स्ट्रोक में भी वही सीन है, नन, गायब हो गया स्ट्रोक। स्ट्रोक नजर नहीं आएगा आपको, बल्कि सर्कल ही गायब हो जाएगा। क्यों? कि इसकी दोनों चीजें ऑफ कर दी, क्या? फिल भी और स्ट्रोक भी। तो कुछ भी नहीं दिखेगा। दिखाऊं? ये देखिए, साइड पे जरा क्लिक करो, इस कैनवस के ऊपर सर्कल लगा हुआ है, दिख नहीं रहा। लेयर पैनल में जाओ, पता लग रहा है कि इस लेयर पे एक इलिप्स पड़ी हुई है, दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि इसकी दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ कर दी, जिसकी वजह से उसे दिखाई देना था। विजिबिलिटी या तो स्ट्रोक की होती है या फिल की होती है। दोनों जब आपने नन कर दी तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल मौजूद है। कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी करो, मौजूद है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, चाहे यहां से चले जाओ, ये देखो। स्ट्रोक को लगाऊं क्या? किस कलर का स्ट्रोक चाहिए? सिंगल कलर चाहिए, मल्टी चाहिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, स्ट्रोक आपकी मर्जी है कि आपको किस तरह का स्ट्रोक यहां पे रिक्वायर्ड है। ये स्ट्रोक ब्लू कर दूं? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्ट्रोक कलर है, इसको भी ग्रेडियंट कर सकते हैं? यस, ये ग्रेडियंट है, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट। देख रहे हो, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ग्रेडियंट है।
कोई और कलर कर लो। जैसा फिल होता है, स्ट्रोक में ग्रेडियंट भी कलर की प्रेजेंस हो सकती है। यहां से आप मल्टी कलर भी डाल सकती है, देखो। ब्लैक कर दूं इधर, रेड ब्लैक एंड लाइट, तीन कलर्स आ गए, क्योंकि आपने ये तीन कहे हैं इसको। लीनियर के बजाय रेडियल कर लो, एंगल कर लो, रिफ्लेक्टेड कर दो। देखो जरा, ये रिफ्लेक्टेड है। याद है ना रिफ्लेक्टेड क्या करता है? मिरर, आधा उधर सेंटर पॉइंट से कर रहा है। नहीं समझ आ रही, वेट और बढ़ा के देख लो, ये लो, चेक करो। ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं, ये सर्कल के स्ट्रोक के कलर्स हैं। फिल का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। फिल भी ऐड कर दूं, लेयर ऑन, प्रॉपर्टीज, फिल ऑन, ये फिल हो गई। फिल में भी ग्रेडियंट डाल सकते हो, ये ग्रेडियंट है। समझ रहे बात को? फिल में भी ग्रेडियंट को आप ऐड कर सकते हो। लीनियर करनी है या आपने रिफ्लेक्टेड करनी है, वो आपकी मर्जी है। बीच में एक कलर ऐड करना है, ये लो, वो हो गया, ये देखो, रिफ्लेक्टेड। एंगुलर करूं, डायमंड करूं, ये डायमंड। एंगुलर करूं, ये एंगुलर। भाई उसको जिस तरह आप कहोगे ना, सॉफ्टवेयर को जो कमांड दोगे उसके मुताबिक कर देगा। उसके लिए रोकना थोड़ी है। उसने आपको कहा फिल और स्ट्रोक दो चीजें होती हैं, कैसे दिखानी है? सिंगल कलर दिखानी है, नन करनी है, ग्रेडियंट करनी है, या पैटर्न डालना है? पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल दो, ये लो, कि पैटर्न है, चौथा बटन। पैटर्न में भी आगे वेरिएशन है, ट्रीज डालने हैं, ग्रास डालनी है, या वाटर डालने हैं। और अब मैं अगर आपको कहूं कि पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो, पैटर्न आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिस तरह कस्टम शेप्स की थी। हाँ, कस्टम शेप्स की तरह डाउनलोड करें। आज जाने से पहले मैं आपको पैटर्न डाउनलोड करके, एक्सट्रैक्ट करके, इंपोर्ट करके लगाना सिखा देता हूँ। जैसा शेप्स होती हैं, पैटर्न भी होते हैं। पैटर्न बनाना भी सिखा देता हूँ। ये आज पूरा कंप्लीट कर दूं, क्योंकि कल मैं आपको ब्रशेस करवाऊंगा, जो तीसरी चीज है। जरा चलते हैं वेबसाइट पे। ये है जी पैटर्न्स। ये सारे पैटर्न्स हैं। पिल्लो का पैटर्न, पिल्लो के पैटर्न डाउनलोड करो, ये दो। पिल्लो में नहीं होते जो कलर्स, बड़े जबरदस्त किस्म के, डाउनलोड, ये लो, पैटर्न डाउनलोड हो रहा है। ये पैटर्न की बात हो रही है आज। और भी है, ये देखो, खूबसूरत फ्लावर्स के पैटर्न, मेलन्स के पैटर्न, और ये देखो फूलों के पैटर्न, ये देखो कितना जबरदस्त किस्म के पैटर्न, ये देखो ये भी हैं। एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न, ये एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स हैं। और भी हैं, ये देखो, ये कभी कोई आपने शेप बनाई है, वॉज है, कोई कप है, उसके ऊपर पैटर्न डालना है, ये बना हुआ है। और भी हैं, ये देखो, ये भी हैं फ्लावर्स के पैटर्न, गूज फ्री पैटर्न, ये देखो। और नीचे आओ, और अगर शो मोर करोगे और आ जाएंगे। ये आ गए, ये लो। ये ड्रेसेस के अंदर आपने शो करना हो बेहतरीन अंदाज में, दिखाऊं आपको कैसे? ये देखो, डाउनलोड। क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? 53 MB सर। अच्छा, बहुत बड़ी फाइल है, तो इतनी नहीं बड़ी है। चलो, डाउनलोड हो गया, लगा दिया डाउनलोड पे, ये देखो। ये एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, वाटरमेलन का पैटर्न,
और कौन सा था? वाटर कलर्स हैं, स्काई लाइन्स, ये जिप फाइल्स हैं उसकी, CSH। दो मैंने पैटर्न डाउनलोड कर लिए, फ्लावर्स वाला भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये पैटर्न्स आपको मिलेंगे किधर? ये फोल्डर्स में, ये देखो, फोल्डर जब ओपन करोगे ना, जो पैटर्न होते हैं इसकी एक्सटेंशन PAT होती है। कस्टम शेप्स की CSH होती है, इसकी PAT होती है। और जो ब्रशेज होती हैं, एडोबी ब्रशेज ABR होती है, ABR। जब तक वो फाइल नहीं होगी ना फोल्डर में, आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। पैटर्न लेके आऊं? अब आओ सर, पैटर्न कैसे आएंगे? जब फिल में जाते हो ना, तो यहां पे जब पैटर्न पे क्लिक करते हो, तो ये आखिर में गेयर पैटर्न का आता है। जहां ट्री, ग्रास और वाटर तीन पड़े हुए हैं, वहां चौथा भी आने लगा है, एम्ब्रॉयडरी का। इंपोर्ट, डाउनलोड, कहाँ है ये एम्ब्रॉयडरी? ये लो, ये पैटर्न आ गए, चेक करो। स्केल बहुत ज्यादा है, स्केल बहुत ज्यादा है, कम कर लो। ये नीचे स्केल भी है। बड़ा करना, बड़ा कर लो, ये फुल स्ट्रेच। और कोई लेना, ये ले लो। स्केल डाउन करो, 500 बहुत बड़ा है, वरना पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा ना है क्या वो। ये किसी की शर्ट में भी आप डाल सकते हो पैटर्न। हम्म, किसी पर्सन की शर्ट है, उसमें ये पैटर्न एम्ब्रॉयडरी का डालना आप कर सकते हो। आने वाले दिनों में बताऊंगा कैसे। आज आपको मैंने शेप्स के अंदर पैटर्न को, शेप्स के अंदर कस्टम शेप्स को, ठीक है, कस्टम शेप देख ली, और ये अब पैटर्न देख लिया। पैटर्न डाउनलोड करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह डिफरेंट बने बनाए पैटर्न है, खूबसूरत। यहां से इसका एंगल भी चेंज कर सकती है, देखो, ये एंगल भी चेंज हो जाएगा इसका, पैटर्न का साइज भी, वो देखो एंगल चेंज हो गया, ऐसे आ गया तिरछा। ये यहां से करते हैं, स्केल यहां से करते हैं। इसको जब क्लोजअप देखोगे, पैटर्न बाकायदा इसके अंदर मौजूद है। चेक करो, जूम कर रहा हूं। रास्टराइज है ना, पिक्सल नजर आ रहे हैं, रास्टराइज में ग्राफिक्स में पिक्सल नजर आते हैं पेंट हुए हुए। जब डिस्टेंस से देखोगे तो आपको प्रॉपर फील आएगी पैटर्न की। बाकी स्केलिंग यहां से कर लेना। थोड़ी समझ आई है? तो पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप कभी जरूरत पड़े। और ये पैटर्न आप इसके स्ट्रोक में भी डाल सकते हैं। अब स्ट्रोक में चले जाओ, यहाँ पैटर्न ऑन कर दो, और यहाँ पे चले जाओ एम्ब्रॉयडरी पे, स्केल डाउन करो। दो अलग अलग चीजें हैं, एक फिल है, एक स्ट्रोक का पैटर्न लगा हुआ है। लगा आपको अजीब सा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली सर्कल है। सर्कल की दो चीजें ऑन की हुई हैं, एक स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज पैटर्न, और एक इसकी फिल की पैटर्न ऑन किया। अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहो, प्लेन लेके आना चाहो या नन करना चाहो, फिल को नन कर दो। सॉलिड कलर करना ये कर दो, मल्टी कलर करना ये कर दो, पैटर्न डालना तो ये डाल दो। ट्रीज, ग्रास और एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, मैं ना अब एक चीज और आपको जाने से पहले आखिरी मोमेंट्स पे, एक पैटर्न मैंने रेस का डाउनलोड किया था, मुझे वो दिखाना आपको भूल गया मैं। कस्टम शेप्स हैं, कार हैं, सन ब्रस्ट है। सन ब्रस्ट को ऑन करते हैं, ऑलरेडी है सन ब्रस्ट।
ऑर्नामेंट है, फ्लावर्स हैं, फ्रेम, अच्छा फ्रेम्स भी हैं। फ्रेम मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। आप इसका फ्रेम बनाना चाह रहे हो, बना बनाया। खुद नहीं बनाना, आपने बना बनाया। एक तो ये ना, खुद बना लो ऐसे। ये सेंटर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी ऑन की थी सेंटर वाली, ऑफ कर देते हैं ये लोग। ये देखो, अगर आपको कहा जाए कि मैंने एक फ्रेम बनाना है खूबसूरत सा, ये फ्रेम बनाया। अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं, इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा बड़ा करने लगा हूं, ताकि फ्रेम में मैं आपको पैटर्न डाल के खूबसूरत अंदाज में इसको दिखा सकूं। ये देखो, ये फ्रेम, इसमें मैं फिल करने लगा हूं स्ट्रोक में। ये देखो पैटर्न को, एम्ब्रॉयडरी चेक करो। एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न मैंने फिल कर दिया, स्ट्रोक में किया है। और इसको स्केल डाउन कर देता हूं थोड़ा सा। 100% है ना, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं। ये पैटर्न बेहतरीन अंदाज में आपका बॉर्डर में लगता हुआ नजर आ रहा है। ये स्ट्रोक के ऊपर आप पैटर्न ऑन किया है। ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो। पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए भी आप अपना फ्रेम बना सकते हो अच्छा सा। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप फ्रेम जो इसमें एक मैंने डाउनलोड किया है कस्टम शेप में, उसको लेके आता हूं। कस्टम शेप में किया है तो कस्टम शेप में मिलेगा। पैटर्न नहीं है, ये कस्टम शेप है। कस्टम शेप में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फ्रेम को डाउनलोड किया था। ये इंपोर्ट करते हैं फ्रेम्स को। कहाँ है? एम्ब्रॉयडरी कस्टम शेप्स हैं या वो थे, ये फ्रेम्स। ये लो, ये फ्रेम्स आ गए। बने बनाए, ये फ्रेम्स आ गए। इन फ्रेम्स में अगर फिलिंग करना चाहो आपकी मर्जी है। एक फ्रेम बना हुआ आपको दिख रहा है, इसको सेट वेट कर लेना। नहीं अच्छा लग रहा, कोई और ले आते हैं। फिल करनी है, ये लो, ये फ्रेम बना हुआ। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये फ्रेम तो बन गया, इसमें अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी हो जाएगी। यस, टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे आपके एंकर्स यहां पे आ जाएंगे, ये आ रहे हैं। इनको आप सेलेक्ट करके इसमें बहुत खूबसूरती से काम कर सकते हो। ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने एरो एरो नहीं बनाया था एक, वो इसी टूल से बनाया था। हाँ जी, बाल का तो आप इसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, ओके, टेक्स्ट लिख दिया गया। चेक कर लो कंटेंट इसका। फॉन्ट प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत बड़ा फॉन्ट है, कोई बात नहीं, अंडू करते हैं, दोबारा से देखो। जब आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हो ना, फॉन्ट देख लिया करो। 12, 14 फॉन्ट ले लिया। कलर कौन सा करना है, ब्लू कर दिया, ओके, डन। और फॉन्ट
साइज 14, आप फॉन्ट का नाम एजेंसी FB ये लो, और यहां पे आपने अपना कंटेंट बना दिया। दिख रहा है आपको? अगर आप मजीद अपनी तरफ से लिखना चाहो लिख सकते हो, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, कर लो। खुद टाइप करना खुद कर लो। तो बाद का ऐसा डिजाइन बनाने पड़ जाते हैं जिसमें कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, फ्रेम्स बने हुए हैं, और फ्रेम के अंदर अपना अपना टेक्स्ट को पुट करके खूबसूरत अंदाज में उसको आप इस्तेमाल करके पेज को क्लाइंट के लिए रेडी कर रहे हो रहा है ना सब कुछ? यहाँ पे आपने टाइटल बिग लगाना है, चिल्ड्रन स्टोरी बुक, चिल्ड्रन स्टोरी। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते, टाइटल है ना, टाइटल को थोड़ा बड़ा शो करते हैं। आगे तो आपको पता ही क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, PDF बनानी है, JPG बनानी है। JPG कल भी बनाई थी, आज PDF बना के देख लेते हैं। फाइल में एक्सपोर्ट एज PNG नहीं है, ओके। यहाँ तो 3 ही ऑप्शन है, PDF नहीं है, ठीक है। अब PDF कहाँ मिलेगी? फाइल, एक्सपोर्ट, यहाँ पे कहीं है, PDF नहीं है। PDF अगर आपने ओपन फाइल्स, एक सेकंड, मेरी ओपन फाइल्स कितनी है, इनको मैं बंद कर देता हूँ। ये ओपन फाइल है, ठीक है। फाइल में गए, अच्छा PDF यहाँ से भी बना सकते हैं, प्रिंट में जाके ना, प्रिंट पे क्लिक करो, ये देखो, और ये लिखा हुआ PDF प्रिंट, ठीक है। एक प्रिंट का हो। प्रिंटर की तरफ होगा, ऑल करंट पेज, ओके, प्रिंट, सेव, दिस इज स्टोरी बुक, मिस्टर अरहम ने कहा, हमने बना दी। ये लो, प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हो, अगर प्रिंटर नहीं है तो PDF बना दो, बाद में आप सेंड कर देना PDF। मिस्टर अरहम, ये आपकी PDF बन गई। स्टोरी बुक ये आ गई नीचे, ठीक है। ये आप सेंड कर सकते हो अपने दोस्त को। PDF इज रेडी टू गो। इस तरह के पेजेस बनाने वक्त आपको सहूलत होती है। कैसे किया दोबारा सुन लो। पेज रेडी किया फ्रेम को इस्तेमाल करके, और फिर आपने क्या किया, फाइल में गए, प्रिंट में गए, प्रिंट में जाके आपने यहाँ पे जो प्रिंटर आपका अवेलेबल है, तो आप प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल होता है तो प्रिंटर नजर आता, प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, मैंने कहा प्रिंट कर दो, नहीं PDF में सेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है, वो लोकेशन मांगेगा, ठीक है, और लोकेशन आपने बता देनी है, तो आपकी फाइल सेव हो जाती है एज ए PDF। JPG बनाना तो मसले कोई नहीं, वो यहां से करेंगे। PNG यहां से बना लो डायरेक्ट, JPG यहां से, और मल्टीपल पेजेस की भी बना सकते हो, वो मैंने अलग से एक फाइल बताई थी आपको।
ऑप्शन अलग से बताए थे। गुड क्वालिटी, वेरी पुअर, डिपेंड करता है कि आपने इसको किस साइज में बनाना है। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, क्वालिटी खराब होती है। आप यहाँ पे क्वालिटी में गुड भी है, ये देखो वो इमेज ही खराब होगा जिसको आपने लेके जा रहे हो। गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, ग्रेट है, ये यहाँ से कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में चला जाता है। वो इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी जो आपने यूज सर की वो हो। मेरे प्रोडक्ट आया है फोटोशॉप, तो वहाँ पे रेजोल्यूशन का शो नहीं होता। क्या नहीं होता? रेजोल्यूशन शो नहीं होता मेरे वाले पे। रेजोल्यूशन शो नहीं होता? डीपीआई कुछ होता है, और बिट्स, 8 बिट्स एंड 16 बिट्स। अच्छा, ये जो है ना मिस्टर अरहम के फोल्डर में जेपीजी भी मैंने बना के सेंड कर दी है, ये जेपीजी आ गई। जेपीजी आमतौर पे होती है इंटरनेट के लिए, स्क्रीन के लिए। क्वालिटीज ओके, देख, बेहतरीन। अब पीडीएफ में तो थी बेहतरीन। अच्छा, आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा मुझसे? एक आखिरी चीज करके दिखा दूं, अगर आप 5 मिनट दो। यार 9, ज्यादा हो गया। मैंने पैटर्न बनाना नहीं सिखाया ये भी है। है, बस यही रह गया। हाँ, पैटर्न बनाना सिखा देता हूँ। अच्छा, पैटर्न अगर आपने बनाना हो तो कैसे बनाना है? आपने फाइल में जाना है, न्यू। न्यू में आपने एक छोटा सा कैनवस बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं। कितना छोटा? 1 बाई 1 इंच का बना लेते हैं। इसके अंदर अपना पैटर्न बनाओ। 1 बाई 1 इंच ठीक ठाक बड़ा साइज है। पैटर्न बना लो। ये पैटर्न बनाने लगा, ये देखो। एक स्क्वायर लगाया, उसके अंदर एक सर्कल लगाया, सर्कल बन गया। स्पेस के पार के साथ मैंने इसको यहां रख दिया, ऑलमोस्ट सेंटर। एक स्टार भी बना लेते हैं। स्टार बनाने के लिए आपको पता पॉलीगॉन इस्तेमाल होता है, और पॉलीगॉन की सेटिंग को आपको क्या करना पड़ता है? कितने पे? 50%। ये स्टार भी बन गया। इसका कलर करना है कर दो, कलर कर देते हैं रेड, ब्रून, ब्राउन वगैरह वगैरह। आप कहते हो सर ये पैटर्न मैंने लगाना है, आप कहते हो सर चले कंपनी का नाम भी लिख देते हैं, आईसीटी ट्रेनिंग्स। बहुत बड़ा फॉन्ट, डबल क्लिक करो। पहले कर लेते, बेहतरीन था, लेकिन अब चले कर दिए। ये पैटर्न मैंने बना दिया। पैटर्न क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ समथिंग, रिपीट हो रहा होता है ना, बार 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 बार, उसको पैटर्न बोलते हैं। इसको आपने बस करना है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट, कंट्रोल A, कर लिया। और अब चले जाओ एडिट में, डिफाइन पैटर्न, नाम रख देता हूं आईसीटी ट्रेनिंग्स पैटर्न। जो हमने ना तो डाउनलोड किया ना यूज उसमें से किया, हमने अपना बनाया। हो गया। अब आ जाओ अपने डिजाइन में, ठीक है। इसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पेज था, और ये एक शेप थी जिसमें आपने पैटर्न डालना है, फिल करना है। यहीं से होता है ना फिल। और ये है ना पैटर्न, आखिरी वाला। पैटर्न पे जब जाओगे तो ये लिस्ट में ये पैटर्न ही आ गया। पैटर्न बन गया, आ गया, ये पैटर्न है। मतलब आप खुद भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आप चाहो, ठीक है।
मिसाल के तौर पे आप क्या चाह रहे हो कि ग्राउंड के ऊपर ये हमारी कंपनी का लोगो है, ये ग्राउंड के ऊपर इसको दिखाना था, हमने दिखा रहा, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो और उसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख दो। चेक करो। और डाउन करनी, और डाउन कर दो, रेक्टेंगल पैटर्न वाला ओपेसिटी और डाउन कर दो। बाकी अपना कंटेंट बना लो जो भी बनाना है। वर्टिकल लिखना है तो वर्टिकल ये होता है, ये वर्टिकल के लिए यू वांट टू टाइप ICTtrainings.com। ओके, ये लो वर्टिकल भी आ गया, वर्टिकल भी लिख सकते हो। डबल क्लिक करो, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर अगर आपने कुछ प्लेसमेंट करनी है, कोई इमेजेस लेके आने हैं, प्लेस एम्बेड कर लो, और जो इमेज लेके आना है वो आप ले आओ। बाकी टेक्स्ट राइटिंग करनी है वो कर ही रहे हो आप, इस सब अपने पेजेस रेडी कर सकते हो। लेआउट्स बनाओ, ये लेआउट्स बन गया ना आपका पैटर्न के साथ ग्राउंड के ऊपर। पैटर्न इसका मतलब ना सिर्फ जो इस्तेमाल जो ऑलरेडी पढ़े हैं वो, बल्कि डाउनलोड करके भी तीसरा खुद भी बना सकते हो, उसको फिर कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है। अटेंडेंस ऑफिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज जो हमारे साथ हैं, सर जो असाइनमेंट करने जाते हैं वो ग्रुप में शेयर करनी होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। हैप्पी न्यू ईयर ये मुझे बिजनेस कार्ड में नहीं। वो भी रख दो, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? पता लगेगा सबको, स्टूडेंट्स को, आपके क्लास फेलोज, उनमें भी शौक पैदा होगा कि गुड, अच्छा है सैंपल सा, गुड, बस इतना कोशिश किया करो। वेरी गुड। सर फोटोग्राफ में ये मसला है क्या? एक सेकेंड अटेंडेंस लगाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मिस्टर उमैज इज ऑनलाइन, मिस्टर अमार ऑनलाइन। ताबिश इज ऑनलाइन, मिस अनम, अनम थी अभी मैं सर ख्याल। वो डिस्कनेक्ट कर गई है लेकिन वो ऑनलाइन ही थी, हाँ उनका ठीक है, नेट चला आयशा गया भी था। ऑनलाइन है, सहर भी ऑनलाइन है, मिस्टर अरहम इज प्रेजेंट, मिस्टर जुहेब इज प्रेजेंट, मिस शनीला इज ऑनलाइन, और मिस महफिश इज प्रेजेंट, मिस्टर समी इज ऑनलाइन। ले जी, हो गई अटेंडेंस सबकी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। साइम आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने करवाई है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक लेक्चर आपका जो कल वाला गुजरा है ना वो अपलोड कर दूँ आज जाने से पहले, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।